मेरा नाम है आरचा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन चेंज एंड इट्स कंपोनेंट्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एक्सेट्रा। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके डेफिनेशंस को आपको जरूर पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी? ऑप्शन ए 9 बिलियन, ऑप्शन बी 7 बिलियन, ऑप्शन सी 6 बिलियन, ऑप्शन डी 12 बिलियन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 बिलियन। सो 21st सेंचुरी के स्टार्ट में जो पॉपुलेशन था वो था ओवर 6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1, पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। स्टेटमेंट 2, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्टेटमेंट 1 है पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एक कंट्री का जो रियल रिसोर्स है वो उसके लोग ही हैं, क्योंकि लोग जो जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करने की नॉलेज रखते हैं। सो पीपल ऑफ अ कंट्री आर इंडीड इट्स रियल वेल्थ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। सो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरियाज होते हैं जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ एरियाज है जहां पे कम पॉपुलेशन है। सो इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट %% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 55। सो जो दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज कितने परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio between the numbers of the people to the size of land called? Option A population distribution, option B migration, option C population density and option D population growth. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम ये मेजर करते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, और इसको मेजर किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सो पर स्क्वायर किलोमीटर इसका मेजरमेंट है, और फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि टोटल पॉपुलेशन को जब हम टोटल लैंड एरिया से डिवाइड करते हैं तब हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिलता है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। सो द रेशियो बिटवीन नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन ए एशिया। Which one of the following is not a geographical factor influencing the distribution of population? इनमें से कौन सा एक geographical factor नहीं है? ऑप्शन ए लैंडफॉर्म, ऑप्शन बी अर्बनाइजेशन, ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी क्लाइमेट। सो लैंडफॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और क्लाइमेट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। इसका मतलब सही आंसर है अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन एक इकोनॉमिक फैक्टर है। अर्बनाइजेशन में जो अर्बन एरियाज होते हैं वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो इसीलिए जो रूरल एरिया से लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में। तो इसीलिए अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, और वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, और 4 ऑप्शंस हैं। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन समझा देती हूँ। पहला ऑप्शन है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, यानी कि assertion और reason दोनों सही है, और reason और assertion के बीच में एक लिंक बैठ रहा है, यानी कि reason assertion को सही तरह से explain कर रहा है। ऑप्शन बी
Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion भी सही है, reason भी सही है, लेकिन reason assertion का correct explanation नहीं है. दोनों के बीच में एक link नहीं बैठ रहा है. Option C, assertion is true, but reason is false. Assertion सही है, लेकिन reason गलत है. Option D, assertion is false, but reason is true. Assertion गलत है, लेकिन reason सही है. तो ये जो दो statement, assertion और reason हमारे पास है, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है. यहाँ पे असर्शन है, रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. रीजन है, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ एंड पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर वाटर इज इजीली अवेलेबल. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि असर्शन सही है या नहीं. तो असर्शन में ये कहा गया है कि रिवर वैलीज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. ये स्टेटमेंट सही है. रिवर वैलीज वाकई में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. और यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लाइफ के लिए. लोग उस जगह में रहना प्रेफर करते हैं जहां पे वाटर हो, पानी का सप्लाई हो और पानी आसानी से मिले. तो इसीलिए असर्शन और रीजन के बीच में एक लिंक बैठ रहा है. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है. सो रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. रीजन क्या है? क्योंकि water is the most important factor for life and people prefer to live in areas where water is easily available. So सही आंसर है ऑप्शन ए. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next question, ये भी एक assertion reason based question है. Assertion है, people prefer living on hilly areas and steep slopes. Reason है, the mountain zones in the Himalayas are scarcely populated. सो असर्शन में ये कहा गया है कि लोग उन एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं जो हिली एरियाज है या फिर स्टीप स्लोप्स है, तेज ढलान वाले एरियाज या हिली एरियाज. सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि लोग हिली एरियाज में या स्टीप स्लोप्स में रहना पसंद नहीं करते. लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट प्लेन वाले एरियाज में या जेंटल स्लोप वाले एरियाज में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा आसानी से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा आसानी से हो सकता है और यहाँ पे रहना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जो जेंटल प्लेन या फिर फ्लैट प्लेन या जेंटल स्लोप वाले जो एरियाज है. सो असर्शन गलत है, पर रीजन भी एक बार देख लेते हैं. रीजन है, माउंटेन जोन्स इन द हिमालयाज आर स्कैर्सली पॉपुलेटेड. रीजन सही है, क्योंकि जो माउंटेन एरियाज है, हिमालयाज और कई सारे माउंटेन एरियाज, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, स्कैर्सली पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन है. तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है. सो सही आंसर है ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो एक एक करके पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम ढूंढेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है. सो फर्स्ट ऑप्शन, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज. ऑप्शन बी, cities offer better employment opportunities, educational and medical facilities. Option C, people tend to move to the region with social and political unrest. Option D, Kobe Osaka region of Japan is thickly populated because of presence of industries. अब एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं. सो पहला स्टेटमेंट है, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जहां पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं या जहां पे माइनिंग होता है वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होता है. सो एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज. सो रॉ मटेरियल्स के पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है. सो ये ऑप्शन सही है. Option B, cities offer better employment opportunities, educational and medical facilities. So cities या urban areas में better employment opportunities, educational and medical facilities मिलता है. ये ऑप्शन भी सही है. इसी प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, जहां पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए जब लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं तो वो प्रोसेस अर्बनाइजेशन है. वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सिटीज में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये सब अवेलेबल है. सो ये ऑप्शन भी सही है. ऑप्शन सी, People tend to move to the region with social and political unrest. लोग उन एरियाज में मूव करते हैं या माइग्रेट करते हैं जहां पे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा हो. ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि लोग उन एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करते हैं जहां पे सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो. जब भी कुछ सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, पहला रिएक्शन होता है लोग उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं. सो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है. People tend to move to the region with social and political unrest. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोग उन एरियाज में रहना प्रेफर नहीं करते जहां पे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है. ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं.
कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। ये ऑप्शन सही है क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ही जो कोबे ओसाका रीजन है वो थिकली पॉपुलेटेड है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पीपल टेंड टू मूव टू द रीजन विद सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. Option A, population change. Option B, population density. Option C, demographic transition. Option D, population distribution. So इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर एक टेरिटरी में पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉपुलेशन चेंज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसे कहते हैं। सो पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इंडिकेट। पॉपुलेशन चेंज की मदद से हमें क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमें पता लग सकते हैं। So option A, economic development. Option B, social upliftment. Option C, historical and cultural background. Option D, all of the above. सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. अगर हम एक रीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज स्टडी करें तो उससे हमें उस रीजन में क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है यानी ये पता लग सकता है, सोशल अपलिफ्टमेंट या इंप्रूवमेंट हुआ है ये पता लग सकता है, उस रीजन का हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड भी हमें पता लग सकता है। So what does population change in an area indicate? ये सारे ऑप्शन सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के कितने कंपोनेंट्स हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 3। सो 3 कंपोनेंट्स है पॉपुलेशन चेंज के, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे हमें क्रूड बर्थ रेट का डेफिनेशन ढूंढना है। ऑप्शन ए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो क्रूड बर्थ रेट का सही डेफिनेशन है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। जो ऑप्शन ए है ये नेचुरल ग्रोथ का डेफिनेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, ये नेचुरल ग्रोथ का डेफिनेशन है। ऑप्शन बी क्रूड बर्थ रेट का डेफिनेशन है और ऑप्शन सी जो है नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ये क्रूड डेथ रेट का डेफिनेशन है। सो क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। एक रीजन में एक साल में 1000 लोगों के कंपैरिजन में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितना लाइव बर्थ हो रहा है, सो वो है क्रूड बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ रीजन। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रीजन के डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी रेट को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी, सोशल एडवांसमेंट। ऑप्शन सी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो एक रीजन का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वहां पे क्या क्या सोशल एडवांसमेंट या सोशल इंप्रूवमेंट या अपलिफ्टमेंट हो रहा है वो फैक्टर, और उस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे फैक्टर्स एक रीजन के डेथ रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है, when people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin and the place they move to is called place of destination. Reason, the place of origin shows an increase in population and population decreases in the place of destination. तो सबसे पहले देख लेते हैं assertion reason सही है या नहीं। So assertion में हमें कहा है कि जिस एरिया से लोग मूव करते हैं उसे प्लेस ऑफ ओरिजिन कहा गया है, यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन से लोग मूव कर रहे हैं और जहां पे वो जाके सेटल होते हैं, द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो जहां से वो माइग्रेट कर रहे हैं वो उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन हुआ और जहां पे वो सेटल कर रहे हैं, जहां पे वो रह रहे हैं, वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। ये सही है। सो असर्शन सही है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सही है। और जहां से वो मूव करते हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन है और जहां पे वो सेटल होते हैं वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। रीजन ये दिया है कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डिक्रीजेस इन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। रीजन गलत है।
क्योंकि जब लोग मूव कर रहे हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन कम हो जाएगा और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में जहां पे वो सेटल होंगे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेकिन रीजन में ये कहा गया है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये गलत है, क्योंकि प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन कम होगा और जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो सही स्टेटमेंट होना चाहिए प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्विमरोज के चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डैश कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके मदद से ये एम रहता है कि एक बैलेंस अचीव कर सके पॉपुलेशन और अवेलेबल रिसोर्सेस के बीच में? सही आंसर है माइग्रेशन। सो माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब माइग्रेशन का एम ये रहता है कि एक बैलेंस अचीव कर सके पॉपुलेशन और अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच में। इसका मतलब ये है कि लोग ऐसे एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं जो ओवर क्राउडेड ना हो, यानी कि लोग ओवर क्राउडेड एरियाज से ऐसे एरियाज में माइग्रेट होते हैं, रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे कंजेशन ना हो, ओवर क्राउडेड ना हो। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जिन एरियाज में रिसोर्सेज की कमी है या अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है, लोग उन एरियाज को छोड़ के ऐसे एरियाज में सेटल होना प्रेफर करते हैं जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ज्यादा कंपटीशन भी ना हो। तो इसीलिए माइग्रेशन का एम ही यही है कि एक बैलेंस अचीव कर सके बिटवीन पॉपुलेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, माइग्रेशन। नेक्स्ट एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन ये है कि पुश फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। रीजन है these factors are unemployment, poor living conditions, political turmoil and unpleasant climate। तो assertion और reason पहले देख लेते हैं सही है या नहीं। assertion है कि जो पुश फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स के वजह से जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जहां पे लोग रह रहे होते हैं वो उन्हें खराब लगते हैं, वो उन्हें लेस अट्रैक्टिव लगते हैं और इस वजह से वो उन एरियाज को छोड़ के चले जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि पुश फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। रीजन में उन फैक्टर्स को लिस्ट किया गया है। These factors are unemployment, poor living conditions, political turmoil and unpleasant climate। ये सारे फैक्टर्स भी सही है क्योंकि ये जो फैक्टर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ना मिलना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होना, खराब लिविंग कंडीशन, सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट, खराब क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये कुछ पुश फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है ये लोगों को खराब लगता है, इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन और असर्शन के बीच में लिंक भी बैठ रहा है। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर। इनमें से कौन सा पुल फैक्टर है? लास्ट क्वेश्चन में हमने पुश फैक्टर देखा था, यानी कि वो फैक्टर्स जिनके वजह से एक रीजन रहने लायक नहीं बचता। तो ऐसे पुश फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं एक रीजन को छोड़ना, प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ना, पुश फैक्टर्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट, अनप्लेजेंट क्लाइमेट एक्सेट्रा। अब ये जो पुल फैक्टर्स होते हैं ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन पुल फैक्टर्स की वजह से लोग एक जगह में माइग्रेट होते हैं, सेटल होते हैं। सो वो पुल फैक्टर्स फेवरेबल फैक्टर्स हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पीस एंड स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी प्लेजेंट क्लाइमेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं ये पुल फैक्टर है। पीस एंड स्टेबिलिटी पुल फैक्टर है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, प्लेजेंट क्लाइमेट, ये सारे के सारे पुल फैक्टर्स हैं। Which of the following factors contributed to a decline in death rate? इनमें से किन फैक्टर्स की वजह से डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी इनोकुलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऑप्शन सी इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फैक्टर्स की वजह से डेथ रेट में डिक्लाइन आया है, मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। ऑप्शन ए जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसके वजह से डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है।
इनोकुलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजीजेस के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, इस वजह से भी डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होना, सैनिटेशन इंप्रूव होना, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? किस कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ओशियानिया एंड ऑप्शन डी यूरोप। सही आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस हैं। पहला स्टेटमेंट है पॉपुलेशन डिक्लाइन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। स्टेटमेंट 2, population decline indicates that resources that had supported a population are now insufficient to maintain the population. 4 options हैं। Option A, statement 1 is true and statement 2 is false. Option B, statement 1 is false and statement 2 is true. Option C, both statement 1 and 2 are correct. Option D, both statement 1 and 2 are incorrect. सबसे पहले statements एक और बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर एक रीजन में पॉपुलेशन कम हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, तो वो एक सीरियस इशू है। ये स्टेटमेंट सही है। सो पॉपुलेशन डिक्लाइन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। स्टेटमेंट 2, population decline indicates that resources that had supported a population are now insufficient to maintain the population. पॉपुलेशन डिक्लाइन की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो रिसोर्सेज एक टाइम पे उस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो अब काफी नहीं है, और पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ चुका है कि रिसोर्सेज में कंपटीशन भी है। सो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, और कंपटीशन की वजह से अब इतना रिसोर्स बचा ही नहीं है कि उस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। इनसफिशिएंट है रिसोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो पॉपुलेशन डिक्लाइन इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। व्हिच थियरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स to low births and low deaths as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society? ये कौन सी थियरी है? ऑप्शन ए माल्थुसियन थियरी, ऑप्शन बी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ऑप्शन सी वेलफेयर थियरी एंड ऑप्शन डी मार्क्सिस्ट थियरी। सही आंसर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। सो ऑप्शन डी सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है ये एक इंपॉर्टेंट थियरी है। ये थियरी में ये बताती है कि जब भी एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती है एक रूरल अग्रेरियन इलिटरेट सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी में, यानी कि पहले स्टेज में सोसाइटी क्या है, रूरल है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है यानी कि अग्रेरियन है, और इलिटरेट है, लिटरेसी रेट कम है। अब ये सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, सेकेंड स्टेज में जाती है जहां पे एक अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी यानी कि अर्बनाइज्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है और लिटरेट सोसाइटी है, लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तब बर्थ रेट और डेथ रेट में भी चेंज आएगा। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट चेंज होगा लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में। यानी कि पहले स्टेज में जब रूरल अग्रेरियन और इलिटरेट सोसाइटी थी तब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। जब ये सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी एक अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी में तब लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होगा। यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है और इसके 3 स्टेजेस भी हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन ए पॉपुलेशन डिक्लाइन, ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी फर्टिलिटी रेट एंड ऑप्शन डी मोर्टेलिटी रेट। सही आंसर है ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग, और इन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स भी कहा जाता है। सो डैश रेफर्स टू स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। सही आंसर है ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू।